Hello Sunshine, welcome and welcome back to my channel. It's Miss Himani this side. I'm a CBSE 11th grader and a PCB student. So in this video, I will be sharing my morning study with you all. So I will tell you some tips for making short notes, what are the different types, what are the different ideas for making it. So let's start the vlog. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट। अभी फ़िलहाल मुझे बस फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, जिसमें पहले लेक्चर 8 और लेक्चर 9 देखना है और उसके बाद फिर फिज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। मुझे फ़िज़िकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 8 और लेक्चर 9 देखना था, बट मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं वन शॉट में फटाफट से इसको कवर कर लूँ, क्योंकि हमारा सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले हमें इन बेसिक बातों का पता होना चाहिए कि एक तो लॉन्ग नोट्स होते हैं जो हमारे टीचर करवाते हैं, तो जब वो लॉन्ग नोट्स हमने पढ़ लिया है, उसको रिवाइज़ कर लिया है, उसके बाद ज़रूरी है कि हम एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कुछ PYQs लगाएं और देन उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि उससे हमें एक आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें और अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता चल जाती हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने टाइम हम यही भूल जाते हैं कि हमें अपने नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, और हम बहुत सारी पोथियाँ बना देते हैं जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे हमें रिवाइज़ करना है उस टाइम पे क्या यूज़फुल होगा हमारे शॉर्ट नोट्स। उस टाइम पे हम पूरी किताब जैसे नोट्स वापस से नहीं पढ़ सकते। हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नोट्स को कंसाइज फॉर्म में लिखना है, तो हम एब्रीविएशंस भी यूज़ करें और चीज़ों को की पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। तो यही चीज़ें हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। लेट मी गिव यू सम शॉर्ट नोट्स आइडिया कि किस किस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट मेथड इज़ माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग तो लगता है, बट ऑफ कोर्स रिवाइज करने में ये बहुत इजी होते हैं, और यही एक चीज़ है जो हमें हमारे शॉर्ट नोट्स से चाहिए। देन बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो अपने नोट्स को पूरी खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनके नोट्स हैं वो बॉक्स के अंदर रहेंगे सेपरेट, तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज रहेंगी, कुछ भी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, उन्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं, एक में हम कीवर्ड्स लिखते हैं, एक में अपने नोट्स लिखते हैं और एक में समरी लिखते हैं। तो ये वाली जो मेथड है ये हमारे रीडिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हमारे लिटरेचर वगैरह है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि हम उनके कीवर्ड्स भी लिख लें, साथ ही साथ जो समरी है, हमारी नोट्स है, सब कुछ डन हो जाए। देन द लास्ट मेथड इज़ दिस, जो अभी तक मैंने यूज़ किया है। इसमें हम बेसिकली किसी भी शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपने सारे नोट्स कंसाइज फॉर्म में, की पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो हेयर आर माई नोट्स, जो कि मैंने थोड़ा ही बनाया है, जूलॉजी और बॉटनी का है बेसिकली। तो ये मैं अभी आपको अच्छे से दिखाने वाली हूँ। और जब क्लास 10th में मैं थी तो मैंने PW का सैम्पल पेपर मंगवाया था, तो उसमें जो माइंड मैप्स थे वो बहुत अच्छे से बने हुए थे। मैं बस आपको उसके माइंड मैप्स एक बार दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको एक एग्जाम्पल दिख जाए कि आप ऐसे भी अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। ये देखो, ये SST के नोट्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, कैसे कंसाइज में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई होप कि इसको देखने के बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा हो कि आप अपने माइंड मैप्स को कैसे बना सकते हो। मैंने बॉटनी और जूलॉजी के बस थोड़े नोट्स बनाए हैं, सिर्फ एक पेज के, क्योंकि अभी तक मैंने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया है, तो मुझे एक आइडिया नहीं लगा है कि मतलब कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs कर लूँगी, उसके बाद मैं श्योरली अपने नोट्स को कंप्लीट करूँगी। तो ये बेसिकली मेरे बॉटनी के नोट्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली कंसाइज फॉर्म में लिखा है, डायग्राम्स भी छोटे बनाए हैं। उसके बाद मैंने नीचे बॉक्स मेथड का यूज़ करके ये टेबल बनाया है प्लांट सेल एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अभी तक मैंने जो भी मेथड्स वगैरह बताए हैं वो बस मैंने यूट्यूब और गूगल से रिसर्च करके आपको बताया। आई होप कि वो सारे मेथड्स आपके लिए यूज़फुल हों, और शॉर्ट नोट्स के लिए मैं भी इन्हीं मेथड्स का यूज़ करूँगी। इस लंबे सेशन के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, फिर हम सब लोग खाना खाने चले गए, और आज खाने में था कुछ स्पेशल, क्योंकि आज सबके लिए चाट बन रहा था। ये चाट इतना टेस्टी था ना कि मार्केट का चाट भी इसके सामने फेल है।
के बाद फटाफट से नाश्ता करने के बाद मैं वापस से फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लेक्चर को कंप्लीट करने आ गई। अभी फ़िलहाल सारा सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा चल रहा है, बट फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब कि जो भी मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन तो समझ आ जाते हैं, बट उसमें करना क्या है, कैसे बनाना है, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर इसके लिए आपके पास कोई सजेशन हो या फिर कोई टिप हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में। फिज़िकल केमिस्ट्री करते करते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक जूलॉजी रिवाइज़ कर ली जाए। वैसे तो टू डू लिस्ट में था कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज़ करना है, बट इतने देर लेक्चर वगैरह करने के बाद मैं वापस फ़िज़िकल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। इसलिए मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक ले लिया और उसके बाद मैंने जूलॉजी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जूलॉजी में अभी हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर ही चल रहा है और उसमें हमने फ्रॉग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जूलॉजी रिवाइज़ करने के बाद मैंने जो जो टॉपिक उसमें पढ़ा था उन सारे टॉपिक का मैंने नेम लिख दिया और उसके बाद उन सारे टॉपिक को मैं बिना नोटबुक से देखे मैंने जो भी रिवाइज़ किया था उन सबको मैं लिख के देख रही थी कि कितना चीज़ें मेरे दिमाग में रिटेन हुई है और कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे अच्छे से क्लियर नहीं हैं। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो उन्हें मैंने लिख के चिपका दिया। दैट वॉज ऑल फॉर द डे सनशाइन। बाय, हैव अ गुड डे।